हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि अब बच्चों आपको पता है कि निवेद्य विद्यालय और सैनिक स्कूल का जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए क्लास है। और इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बात करेंगे हम। एक एक कंसेप्ट आपका साथ के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे और इनमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं आज का। कहता है कि राजीव राजीव के पास राजीव के पास 500 रुपए के 10 नोट, 500 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 50 नोट, 50 नोट व 1000 रुपए के 3 नोट है। तो राजू के पास कुल कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 12,000 रुपए। दूसरा ऑप्शन है 13,000 रुपए। तीसरा ऑप्शन है 11,500 रुपए। और डी ऑप्शन है 12,500 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके कि राजू के पास 500 रुपए के 10 नोट, 500 रुपए के, ठीक है, 10 नोट है और 100 रुपए के 500 नोट है और 1000 रुपए के 3 नोट है। तो राजू के पास कितने रुपए हैं? राजू के पास टोटल कितने रुपए हैं? तो टोटल रुपए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 500 है, 500 कितने हैं आपके पास? 10 है। 500 के अगर 10 नोट है तो आपके पास कुल रुपए कितने हो गए आपके पास? 5,000। कितने हो गए? 5,000। आगे 100 रुपए के 50 नोट है, 100 रुपए के है, 100 के कितने हैं? 50। 100 के हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास? ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 5,000। 100 रुपए के अगर 50 नोट है तो कितने हो गए आपके पास? 5,000 हो गए। ठीक है, और इसके बाद है 1,000 रुपए के 3 नोट है। 1,000 रुपए के 1,000 रुपए के 3 नोट है। तो 1,000 के हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा? 3,000। कितना होगा? 3,000। तो अब इनका सम कर देते हैं सभी का टोटल। 0 0 0, 5 और 5 10 और 3 13। तो कितने रुपए हैं उसके पास? 13,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 13,000 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चन करना आपने बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। टाइमिंग की कमी होती है पेपर के अंदर तो आपने कैसे करना है, देखिए माइंड के अंदर कैसे करना है। 500 के 10 है 5,000। आगे इसके बाद 10 के 50 है, 10 गुणा 50 कितना होगा? 5,000। इसके बाद 1,000 के 3 नोट है, 1,000 गुणा में 3 कितना होगा? 3,000। 5,000 5,000 कितने? 10 और 3 13। तो कितने हो गए आपके पास? 13,000 नोट हो गए। ये था आपके पास आज का पहला क्वेश्चन था। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन। 37 और 111 एवं 222 का मैं सैवय क्या होगा? क्या होगा? पहला ऑप्शन है इसका 222, बी ऑप्शन है 111 और सी ऑप्शन है 37 और डी ऑप्शन है 1। देखिए बच्चों, आपके पास तीन रकम दी गई है, तीन संख्या दी गई है, तीन नंबर दे रखे हैं, 37 111 222 दे रखा है। का मैं सैव है। मैं सैव का मतलब क्या होता है कि मैं तम समापवर्तक।
ठीक है, HCF क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर ये तीन संख्याएं हैं, सबसे पहले आपने निकालना क्या है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये जो सबसे छोटा नंबर क्या आपके पास इनमें 37 है। ठीक है, तो अब इनमें से हम देख सकते हैं जो 37 है इसमें भी 37 है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो 37 है, यानी अगर हम 111 को 37 से भाग देते हैं, ठीक है, कितना होगा आपके पास, अगर हम 111 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। ठीक है, अब अगर 222 आपके पास है, अगर 37 से पूरा पूरा भाग होता है तो इसका जो HCF है वो कितना होगा, 37 होगा। कितना होगा, HCF 37 होगा। अगर इस तरीके से भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, दो नंबर लेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इनसे इससे बड़ा, 111 और 37। ठीक है, 37 कितना होता है, 111 होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब इसके बाद कौन सा नंबर लेना है, 222 लेना है। 222 को आपने किससे भाग देना, 37 से भाग देना है। तो किससे भाग होगा, ये 6 से भाग होगा पूरा पूरा, तो कितना होगा, 222 होगा। तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कितना है, 37, क्योंकि 37 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 37 होगा। एक तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, एक एक कंडीशन में आ सकता है। एक HCF किस प्रकार से आ सकता है, एक तभी आएगा जब भी हमसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, उनका HCF कितना होता है, तो उस कंडीशन में उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर कितने होने चाहिए, दो। दो फैक्टर, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा। 2 आपके पास है, 2 का फैक्टर या तो 1 है या कितना है, 2 है। अगर 3 है, 3 का 1 होगा, फिर कितना होगा, 3 ही होगा। 5 है, 5 का 1 है या कितना है, 5। ये आपके पास 2, 3, 5, ये सभी ये संख्या आपके पास क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। जब भी इनकी हम बात कर लेते हैं, HCF कितना होगा, HCF हमेशा कितना होगा, इनका 1 होगा। और LCM की बात करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट है, इन सभी की मल्टीप्लाई, इन सभी की मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो वो आपके पास कितना होगा, इसका 30 कितना होगा, LCM होगा। LCM क्या होगा, उन सभी नंबर की मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बड़ी क्लासों में भी आता है। ठीक है, यानी क्या करना है आपने, 2 का, 3 का, 5 का, इन सभी की नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, आपका LCM होगा। HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, सरल करें, सिंप्लीफिकेशन का है, 0.25 प्लस में 0.50 भाग में 0.25 मल्टीप्लाई कितना है, 4/9, यानी 4/9 है। और पहला ऑप्शन इसका है 4/3, बी ऑप्शन है 9/4, सी ऑप्शन है 4/9 और डी ऑप्शन आपके पास है 1। इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, ये आपके पास नंबर दिए गए हैं 0.25 प्लस में 0.50 भाग में 0.25 और उनके साथ मल्टीप्लाई करनी है 4/9 की। तो बच्चे क्या करेंगे जी, 4/9 है तो आपके पास 4/9 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुक्का नहीं लगाना है आपने। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, बोडोमास रूल। ठीक है, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे किस कंडीशन में, इसके अंदर भी रूल लगता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, डिवाइड है, डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे हम 0.25 प्लस, आगे लिखेंगे 0.50 भाग है तो हम इसके नीचे लिखेंगे 0.25। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई में कितना है, 4/9 है, 4/9। अब देखो 2 दशमलव ऊपर है, 2 दशमलव नीचे, यानी 1 2, 2 के बाद दशमलव है, 1 और 2, 2 के बाद दशमलव है। अगर सेम है तो कैंसिल होगा, सेम है तो कैंसिल होगा, ये ले कैंसिल हो गया। ठीक है, या अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई। इसका दशमलव तोड़ने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस कंडीशन में करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 25 दूना कितना होता है, 50, 25 दूनी 50। ये होगा अब आपके पास
0.25 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, फिर इसके बाद 4/9। अब आपने 2 में इसमें जोड़ना है 0.25 में। बहुत से बच्चे क्या कर देते, गलती कर देते, 0.27 लिख देते हैं इसका आंसर। 0 पॉइंट अगर इसको आप इस प्रकार से ऐड कर देते हैं तो 0.27, ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है। तो सबसे पहले क्या लिखना, 2 लिखेंगे, इसके बाद 2 पॉइंट के बाद 0 लिखें 0.25, 0.25 लिखेंगे हम 522, यानी 2.25, 2.25। तो हम लिखेंगे 2.25 गुणा में 4/9, 4/9। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं। इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हमने क्या किया, निश्चित 2 जीरो यानी 100 लिखेंगे। 100 लिखेंगे तो 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100। और 25 निमा कितने होते हैं, 225। 25 निमा कितना होता है, 225 होता है। और 9 को 9 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास कितना होगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपने करना है। देखिए दोबारा हम करा देते हैं इसको। 0.25 है, फिर प्लस का निशान है, 0.50 को हमने भाग देना 0.25 से। हमने लिखा क्या, 50/25 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 के बाद दशमलव इसमें है, 2 के बाद दशमलव इसमें है, दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा। ठीक है, 25 दूनी 50 कितना होगा, 2। अब 2 में आपने 0.25 जोड़ना है तो आपके पास होगा 2.25। ठीक है, और आपके साथ मल्टीप्लाई में कितना, 4/9। इसका दशमलव खत्म करने के लिए आपने क्या लगाया, 100। 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 25 निमा 225, 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना, 1। तो इसका राइट ऑप्शन कितना होगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, इन्हीं बेस पे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के प्रत्येक संख्या की संख्या के एक निश्चित आधारित है, पैटर्न के अनुसार अगली पंक्ति में संख्या का समूह होगा। पैटर्न है, एक पैटर्न दे रखा है। पैटर्न किस प्रकार का है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का आपने करना है। 4, 24, 424, ये आपके पास है 5, 30, 530, और ये आपके पास है 6, 36, 636, और ये आपके पास डैश डैश डैश। और ए ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 7, 42, 784। बी ऑप्शन है 7, 42, 742, और सी ऑप्शन है 8, 48, 848, और डी ऑप्शन है 7, 49, 749। इसके अंदर आपने बताना है इस पैटर्न के अंदर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 4, 24, 4, 24, यहाँ पर कितना लिख रखा है, 424। ठीक है, यानी जो आपके पास 4 था इस संख्या के आगे आपने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 5 है, यहाँ पर कितना 30, तो 530, 6, 36, 636। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, देखो इनके बीच का गैप कितना का है, 6 का। यहाँ पर गैप कितना का है, 6 का। 36 के बाद कितना आएगा, 42, 36 के बाद कितना आएगा, 42। अब यहाँ पर देखो 1, 1, 1 का गैप है, तो 6 के बाद कितना आएगा, 7, तो 7 और 42 कितना होगा, 742। तो राइट ऑप्शन कितना होगा आपके पास, 20 का राइट ऑप्शन होगा। बी कितना होगा, राइट ऑप्शन होगा 7, 42, 742। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष की 1 फरवरी को रविवार है। ठीक है, रविवार होता है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ए ऑप्शन है रविवार, बी ऑप्शन है शनिवार, और सी ऑप्शन है बुधवार,
और डी ऑप्शन है आपके पास सोमवार, ये दे रखा है। तो यहां पर क्या दे रखा है, किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। वर्ष की 1 फरवरी, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी, फरवरी की बात आती तो आपने ध्यान रखना है फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। को रविवार था, यानी 1 फरवरी को रविवार था, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो अब देखो कि 1 फरवरी को अगर, 1 फरवरी को अगर रविवार है तो 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 7 दिन होते हैं। 7 ऐड करेंगे तो उस दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 का भी क्या है, रविवार है जी। ठीक है, 15 और 7 22, 22 को भी क्या है, रविवार है जी। ठीक है, और इसमें भी 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 होगा। तो आपके पास कितना होगा, इस दिन भी क्या है, रविवार है जी। ठीक है, 29 फरवरी, 29 फरवरी के बाद क्या आएगा, 1 मार्च। 1 मार्च, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, फिर रविवार था 29 का, तो 1 को क्या होगा, सोमवार। कौन सा होगा, सोमवार। इस तरीके से आपने करना है। अगर ऐसा नहीं करना आता तो आपने क्या करना है कि जो भी फरवरी के डे है, फरवरी के दिन है, फरवरी के दिन कितने हैं आपके पास, 29 है जी, 29। ठीक है, उसको आपने 7 से भाग देना है। 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। 1 बचेगा रिमाइंडर इसका, 1 दिन बचेगा। ठीक है, 4 तो पूरे हैं, यानी रविवार हो गए। तो रविवार के बाद क्या जो शेष बचेगा कितना होगा आपके पास, रविवार के बाद 1 बचता है, यानी अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास कितना होगा, सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एक घड़ी 250 रुपए में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। पहला ऑप्शन है 210 रुपये, बी ऑप्शन है 234 रुपये, सी ऑप्शन है 266 रुपये और डी ऑप्शन है 290 रुपये। इस तरीके से दे रखा है कि एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य है। तो इंग्लिश में हम बता देते हैं कि आपके पास कोई वॉच है तो सेलिंग, ये आपके पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जो घड़ी है उसका कॉस्ट प्राइस 250 है, 16%, यानी 16% का मतलब क्या है, यहाँ पर 16% प्रॉफिट दे रखा है। तो आपने निकालना क्या है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना आपने, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य कितना है, 250, यानी सीएपी 250 है। प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16% है जी। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसपी। फार्मूला क्या है, लिखेंगे हम क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ बटे 100, यानी ये होगा सीपी गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट बाय 100, ये होगा। तो आपने क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपके पास 250 है, फिर लिखेंगे हम 100 प्लस में लाभ, 100 प्लस में लाभ। अगर यहाँ पर लाभ है तो प्लस करेंगे, अगर हानि है 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट प्लस करते हैं, और अगर आपके पास लॉस है वो क्या करेंगे, माइनस। प्रॉफिट यहाँ पर 16% है, 100 में हम 16 जोड़ेंगे तो 116 और बटे 100। ठीक है,
0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल पे 5 दूनी 10, पाँचों पाँचों 25, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 5 10, एक कैरी बचेगा, फिर इसके बाद 8, तो 58, 58 के आपने 5 के साथ गुणा करने हैं, तो इसके बाद ये होगा आपके पास 290, कितना होगा 290 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बड़ी क्लास के आप देख रहे हैं कोई भी, तो इसको किस तरीके से करना आपने देख सकते हैं। अगर आपके पास 16% है, 16% है, 16 को आपने क्या लिखना, 16/100, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4/25, 4/25, तो ये 4/25 है, तो इसका जो आपके पास सीपी कितना होगा, 25 होगा, 4 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना होगा उसका, 29 होगा, कितना होगा, 29 होगा। देखिए आया समझे, सीपी 25 होगा तो एसपी 29 होगा। अब आपके पास कितना था, कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस कितना 250 है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास, 50 की वैल्यू, 25 की वैल्यू कितनी है 250 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 250 बटा 25 होगा, तो आपके पास कितना होगा 10, यानी एक की वैल्यू कितनी है 10। आपने निकालना क्या है, एसपी, एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, एसपी 29 की वैल्यू पूछ रहा है, 29 गुणा में 10, तो कितना होगा 290 होगा। ये तरीके आपके बड़ी क्लासेस के लिए होता है, जो आपके कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, आज हमने 16% की वैल्यू 16/100, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4/25, 4 का प्रॉफिट होता है, नीचे में ऐसा सीपी आएगा, सीपी 25 है, 4 प्रॉफिट है, तो 4 प्लस करेंगे 29, 25 दे रखी वैल्यू इसकी, 25 की 250 है, एक की वैल्यू 10 होगी, तो सीपी ऐसे पूछ रहा है तो कितना होगा 290 होगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में काफ़ी, और मिलते हैं कल आपसे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो इसके अंदर क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, लगभग 7 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन कराएंगे और इनमें से 100% आपका पेपर में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।